Okay. Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir. Audible, guys? Good evening. Yes. Okay. Just a minute. Okay. So from today, we are going to start a new technology like Django. Okay. Fine. So let's see. पहले एक हाई लेवल वर्कफ्लो देखते हैं एग्जैक्टली क्या है व्हाट इज Django, why we are using Django, for which role we need a Django. Okay, sometimes you can call it a Django or Django, both are same. Okay, so let's start. Most of the candidates who want to apply for machine learning or data science, they think Django is not for them, but no guys, Django is needed for all, means for data science also, for machine learning, and even for the data engineering and development. Okay, but for Python development is more means you can say in more detail, but for data science and machine learning we require Django for deployment. Okay, model deployment जिसे बोलते हैं. Okay, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली Django, फिर हम आगे की करते हैं. ओके, तो सबसे पहले ध्यान से देखना है, एकदम केयरफुल, एकदम धीरे से लेता हूं. इफ यू हैव एनी डाउट और एनीथिंग इन योर माइंड, रेज करो, तुरंत रेज करो. ओके, कुछ भी रहा, क्योंकि इनिशियल 2 to 3 sessions are very important, because once you like understand this basic structure of Django and the working of Django, then it's a repetitive task. Okay, 2-3 सेशन आपने ठीक से किए, बाद में एक दो मिस भी कर दिए ना, तो दैट नो इशू, बिकॉज 80% रिपीट होने वाला है एवरी डे. 80% रिपीट, 20% एडिशनल, 80% रिपीट, 20% एडिशनल, लाइक दिस वन. ओके, तो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे. अभी देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे पहले व्हाट इज एग्जैक्टली वेब एप्लीकेशन क्या होता है. ओके, जैसे नॉर्मल जो वेबसाइट होते हैं, वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन दोनों में डिफरेंस होता है, यानी वो पहले देखेंगे. ओके, बिफोर दैट वी नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन. ओके, एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है. जैसे मोबाइल एप्लीकेशन हो गया. ओके, उसके बाद में हो गया डेस्कटॉप एप्लीकेशन, हो गया डेस्कटॉप एप्लीकेशन. ओके, देन यस वेब एप्लीकेशन. ओके, वेब एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशन हो गया, नेटवर्क डेटाबेस एप्लीकेशन हो गया. ये अलग अलग एप्लीकेशन है. ओके, मेनली हम कौन सा यूज करते हैं, ये तीनों वेब एप्लीकेशन मेनली एंड यूजर के लिए है, बाकी के बिजनेस, बाकी नेटवर्क डेटाबेस है बिजनेस इसके लिए. जब सपोज मान लो IBM है, IBM का डेटाबेस एप्लीकेशन है, उनका क्लाउड क्रिएट करने के लिए, वो एक अलग थिंग है. अब देखो, ये 3 टाइप के मेन एप्लीकेशन, मोबाइल, डेस्कटॉप एंड वेब एप्लीकेशन. ओके, आपको पता है कि मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हमें एंड्रॉइड या जावा, सिम्बियन रिक्वायर्ड है. डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए सपोज पावर शेल हो गया, ओके, लिनक्स हो गया, ये उसके रिक्वायर्ड है. नाउ विल कम टू द वेब एप्लीकेशन. ओके, अब वेब एप्लीकेशन पर वर्किंग होता है, ये डिफरेंट होता है. ओके, मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि सर वेब एप्लीकेशन वेबसाइट ये सेम है, बट गाइस नो. आपको एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज किसी मान लो एक क्लास का वेबसाइट. ओके, मान लो हमारा कोई भी स्टूडेंट का ले लो या कोई भी ऐसे एक वेबसाइट है, तो एक नॉर्मल वेबसाइट है. ओके, लाइक दिस वन. तो एक सिंपल एक इंफॉर्मेशन है. ओके, कोई डायनामिक कंटेंट नहीं है या कोई बिजनेस लॉजिक नहीं है. बिजनेस लॉजिक इन द सेंस, मैं अगर कुछ इनपुट देता हूं तो बैकएंड में कुछ होके मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, जस्ट लाइक योर HDFC एप्लीकेशन.
एचडीएफसी को हम वेबसाइट नहीं बोलेंगे, इसको हम वेब एप्लीकेशन बोलेंगे। ओके, यूट्यूब को हम वेबसाइट नहीं बोलेंगे, इसको हम वेब एप्लीकेशन बोलेंगे। क्यों? क्यों? वहां पर है ना बिजनेस लॉजिक पे आउटपुट डिपेंड होता है, डायनामिक आउटपुट। ओके, रिस्पॉन्स दो टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक, तो हम थोड़ी देर में देखेंगे। ओके, तो वेबसाइट ये एक अलग चीज है, वेब एप्लीकेशन एक अलग चीज है। वेब एप्लीकेशन में 3 लेयर होते हैं। एक होता है, हम तो थोड़ी देर में मैं उसको डिस्कस करता हूँ। जस्ट रिमेंबर कि वेब एप्लीकेशन कंटेन बिजनेस लॉजिक। ओके, बिजनेस लॉजिक, बेस्ड ऑन दैट द रिस्पॉन्स गेट जनरेटेड। ओके, एक बिजनेस लॉजिक छुपा होता है, ठीक है। अब वेब एप्लीकेशन को वर्किंग कैसे होता है? ओके, ध्यान से देखना है। वेब एप्लीकेशन, तो वेब एप्लीकेशन के लिए 2 एंटिटी इंपॉर्टेंट है। एक होता है सर्वर, एक होता है सर्वर, और एक होता है क्लाइंट, एक होता है क्लाइंट। ये सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर होता है। ओके, कुछ कैंडिडेट लोगों को लिंक में इशू है क्या? यस, आई गॉट द व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स आ रहा है, मस्ट यस सर, प्रॉब्लम है, ज्वाइन नहीं हो रहा उनको। एक सेकंड। ये लिंक बताना चाहिए क्या होता है? ज्वाइन थ्रू रजिस्टर ईमेल। ओके, ओके फाइन। सर वो लोग Okay. 829 वाले लिंक पे ज्वाइन कर कैंसर। और थोड़ा गाइज मुझे वो डिस्कस करना है, बट ठीक है, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और एक थोड़ा है ना गाइज, आपको एक छोटी सी एक टेक्निकल, मैं आपको एज ए मेंटोर बोल के बोलता हूँ कि जब कोई समवन पोस्ट मैसेज इन ग्रुप, ओके, और सम मान लो आपका, अब आप आईटी में जाओगे तो है ना, थोड़ा एक्नॉलेज करते जाओ। ईमेल आया, ओके, या ग्रुप ग्रुप पे मैसेज आया, तो उसको एक्नॉलेज देते जाओ। एटलीस्ट अगर आपने, आपके कोई सीनियर ने किया, ओके, तो वो एक प्रोफेशनल वे होता है, एक रिस्पॉन्स बोलते हैं उसको। जब भी आप कंपनी में जाओगे, जब काम करोगे, तो आपकी एक प्रोजेक्ट की टीम रहेगी वहां पर, ओके, तो वहां पर अगर कुछ मैसेज डालते हैं, सब एवरीवन के लिए होता है कि हेलो टीम, ऐसा कुछ होता है, हेलो टीम काइंडली लुक इनटू दिस वन, ओके, एंड सम कुछ इशू आया कि वी हैव क्लाइंट कॉल एट दिस वन, या वी हैव स्क्रम कॉल, जो भी कुछ है, तो यू नीड टू एक्नॉलेज। दिस इज अ प्रोफेशनलिज्म, उसको एक प्रोफेशनल वे बोलते हैं कि कोई भी मैसेज आया, एटलीस्ट उसको थम दो, या उसको कोई रिप्लाई दो, या एटलीस्ट ओके बोलो, या कुछ समथिंग। ओके, सिर्फ रीड करके छोड़ देना ये एक प्रोफेशनल वे नहीं है। हाँ, समटाइम्स, अब अभी मान लो मुझे भी, मैं कभी कभी अभी कैंडिडेट लोगों का मैसेज रीड होता है, बट अनफॉर्चुनेटली इतने ग्रुप्स है, 1000 के ऊपर ग्रुप्स होंगे। ओके, कभी कभी मैसेज गुम हो जाता है, मुझे ही पता नहीं रहता कि किसने कोई मैसेज दिया था। मैं रात को 10:30 11 बजे के बाद में, जब मेरा पूरा वाइंड अप होता है ना, तो खाना खाते खाते समय मैं पूरा व्हाट्सअप चेक करता हूँ कि एग्जैक्टली किसी को क्या ये मैसेज है, कोई अर्जेंसी है क्या, किसी को कुछ है क्या, या कोई किसी का सिलेक्शन हुआ है, किसी को कुछ इशू आया है, किसी का रियल टाइम में कोई इशू है, तो प्रायोरिटाइज करता हूँ। अदरवाइज मेरे मैक्सिमम जो है ना अनरीड में होते हैं, और रीड करने करने से पहले, कुछ रिप्लाई देने से पहले वो नीचे चल जाता है, इतने मैसेजेस होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा प्लीज, चलो, ओके, ज्वाइन हो गए सब, आई थिंक आ गए। ये कौन है अभी? ठीक है, 46 से। देखो अभी थोड़ा ध्यान से देखो, अभी वेब एप्लीकेशन का वर्किंग कैसे होता है। ओके, अभी वेब वेब एप्लीकेशन ये कंप्लीट ऑन सर्वर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, सर्वर एंड दिस इज द क्लाइंट। ओके, अभी सर्वर मींस व्हाट, कि ये कहीं पे रहेगा, रिमोट लोकेशन पे। इट में बी ऑन एडब्ल्यूएस, ओके, इट में बी ऑन सम ऑन प्रीमाइसेस, किसी पर्टिकुलर क्लाइंट है उसके प्रीमाइसेस में रह सकता है, रिमोट लोकेशन पे। ओके, तो सर्वर पे हमारा एक, मान लो ये हमारा वेब एप्लीकेशन का कोई डेटा है,
ये डेटा है, ठीक है ना। अब इस डेटा को एक्सेस करना है क्लाइंट को, तो क्लाइंट थ्रू वेब ब्राउजर, क्या वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करेगा। मींस एक यूआरएल, सपोज मान लो मुझे एचडीएफसी का, तो www.hdfc.com लाइक दिस वन। तो ये यूआरएल क्या होगा, सर्वर के पास जाएगा, सर्वर के पास वो ढूंढेगा कि इस यूआरएल पे कोई कौन सा रिस्पॉन्स देना है, तो उस यूआरएल पे सपोज मान लो कोई पेज को रिटर्न किया, तो फिर वो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, वो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। दैट मीन्स आपने क्या किया, सर्वर को एक रिक्वेस्ट दिया कि मुझे इस यूआरएल का एक वेब पेज चाहिए, वेब पेज। ओके, जैसे हमने यहाँ पे सपोज मान लो मैं कुछ यहाँ पे देता हूँ hdfc.com, जब मैं हिट करता हूं तो ये सर्वर पे रिक्वेस्ट जाता है और सर्वर्स ने ये रिस्पॉन्स जनरेट करके यहां पे मुझे दिया है, करेक्ट। तो ये रिस्पॉन्स किसने दिया है, तो एक सर्वर के अंदर एक वेब एप्लीकेशन है, उस वेब एप्लीकेशन ने हमें रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। ये समझ में आया कैसे वर्किंग होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स देता है। यहाँ पे क्लाइंट देखो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट, सर्वर क्या दे रहा है, यस रिस्पॉन्स, ओके रिस्पॉन्स। ओके, समटाइम्स क्लाइंट कुछ डेटा भेजता है, सर्वर उसको स्टोर कर लेता है। तो अलग अलग एचटीटीपी मेथड होते हैं, हम आगे देखने वाले हैं इसको, एचटीटीपी मेथड कौन कौन से होते हैं, जैसे गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, पुट एंड डिलीट होता है, डिलीट, पर्च, पैच, बाकी के मैसेज है, ओके 4। तो ये हम आगे देखने वाले एचटीटीपी मेथड से, सर्वर के एरर कोड से, क्लाइंट के एरर कोड से, वो आगे देखेंगे, इंटरव्यू में पूछते हैं। ओके, तो यहां पर हमारा वेब एप्लीकेशन है। ओके, तो हमें क्या क्या चाहिए, अगर हमें टेस्ट करना है, क्या करना है, एक तो सर्वर चाहिए, उस सर्वर के ऊपर हम हमारा वेब पेज, वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, उस सर्वर पे हम डंप करेंगे एंड क्लाइंट से एक्सेस करेंगे। बट ये आर्किटेक्चर मिलेगा कहां पे, फिर दोनों आर्किटेक्चर चाहिए, एक कौन सा एप्लीकेशन को डेवलप करना, शॉर्ट बॉल थी और आते ही पहली गेंद के ऊपर और दूसरा कौन सा नफातुल्ला एप्लीकेशन को टेस्ट करना।